हाय फ्रेंड्स, आज हम जिस जगह जाने वाले हैं वो है भारत से कोसों दूर यूएसए में एक ऐसा म्यूज़ियम या संग्रहालय जहां पर दुनिया भर से आए हुए आर्ट वर्क्स रखे गए हैं। 900 बीसी से लेकर के मॉडर्न ज़माने तक के विभिन्न प्रकार के आर्ट वर्क्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, फोटोग्राफ्स, आर्ट इंस्टॉलेशंस, हर वो चीज़ जो हम सोच सकते हैं उसका एक ना एक नायाब नमूना वहाँ ज़रूर मौजूद है। हम बात कर रहे हैं डार्टमथ कॉलेज के कैंपस के अंदर स्थित हुड म्यूज़ियम ऑफ आर्ट्स के बारे में। जनवरी 2020 में कोरोना के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगने से जस्ट पहले मुझे मौका मिला यूएसए जाने का, और आपने इस चैनल पे वर्मोंट इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल साइंसेस और हमारी जो विज़िट थी वाया दुबई यूएसए जाने की, और बिलिंग्स फार्म जहाँ पे हमने फार्म देखा, कैटल फार्मिंग, ये सब देखे, वो एपिसोड्स आप देख चुके हैं। ये उस यात्रा का लास्ट एपिसोड है जिसमें कि जो मेरा ट्रिप का लास्ट डे था वहाँ पर मेरी फ़्लाइट शाम को थी और सुबह होटल से चेकआउट हो गया था। तो जो वो इंतज़ार के कुछ घंटे थे उसमें सबसे पहले तो मैंने लोकल पिज़्ज़ा ढूंढा और खाया, काफ़ी मज़ा आया। वहीं पर एक यूनिवर्सिटी टाउन है, डार्टमथ नाम से एक फ़ेमस यूनिवर्सिटी और कॉलेज है वहाँ पर। उसके कैंपस में जो एक हुड म्यूज़ियम ऑफ आर्ट है वहाँ, उसमें मैंने कुछ समय बिताया और मैंने कोशिश करी है कि आर्ट इंस्टॉलेशंस के साथ जो लिखी हुई इन्फॉर्मेशन थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। थोड़ा सा बैकग्राउंड इस जगह का ये है कि यहाँ पर अर्ली 1900s में इस यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट रहे हैं हार्वी पी हुड के नाम से, जो कि आगे चल के काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बने और वो यूनिवर्सिटी से भी जुड़े रहे काफ़ी एक्टिव तौर पर। उनकी ये सोच थी कि जो स्टूडेंट्स हैं, आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए अक्रॉस द वर्ल्ड। ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन सभ्यता ने जो जो चीज़ें बनाई हैं और एक्सपीरियंस हासिल किया है, उन सब का एक्सपोजर स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने और उनकी फैमिली के और मेंबर्स और उनके दोस्तों ने काफ़ी सारे जो ओवर द ईयर्स कलेक्शंस किए हुए थे, आर्ट कलेक्शंस, वो इस यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने शेयर किया। इस तरह से इस यूनिवर्सिटी का एक अच्छा कलेक्शन बना, आर्ट कलेक्शन। कहा जाता है कि यूएसए में के कॉलेजेस के पास जो कलेक्शंस हैं उसमें सबसे बड़ा कलेक्शन इस म्यूज़ियम का ही है, इस यूनिवर्सिटी का ही है। 1985 के आसपास ये म्यूज़ियम को डिज़ाइन किया गया और एस्टैब्लिश किया गया इस म्यूज़ियम को, और वहाँ पर इन सारी कलेक्शंस को डिस्प्ले किया गया है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए और पब्लिक के लिए भी ये ओपन है। आगे वीडियो में आप देखेंगे कि अलग अलग फ्लोर्स पे किस तरह से उन्होंने म्यूज़ियम में ये सारी चीज़ें सजाई हुई हैं लोगों के देखने के लिए। सहूलियत काफ़ी है। यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स, आर्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, वो वॉलंटियर के तौर पे वहाँ रहते हैं और आपको समझाते हैं उन चीज़ों के बारे में। एक बहुत यूनिक बात मुझे ये लगी कि जैसे मेरा केस था, मेरे लिए पहला अनुभव था कि अकेले किसी म्यूज़ियम में मैं गया था। मेरा आर्ट, इस तरह के विजुअल आर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं है मेरा, और इंटरप्रिटेशन भी, आर्ट अप्रिसिएशन भी जो है उसका मेरा बैकग्राउंड नहीं है। एक तो तरीका होता है कि आप ग्रुप्स के साथ कहीं घूमने गए हुए हैं, अगर आपको आर्ट नहीं भी समझ में आ रहा है, बट यू जस्ट हैव फन विद योर फ्रेंड्स, ग्रुप के साथ या फैमिली के साथ गए हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ अच्छी ये लगी कि इस म्यूज़ियम में मुझे पहली बार एक चीज़ देखने मिली कि इस तरह का जो केस है, टिपिकली जैसे मेरा है कि मैं पहली बार वहाँ गया हूँ और अकेले गया हूँ और मुझे और कोई नहीं है मेरे साथ, वो आर्ट पीसेज ही हैं जिनके साथ मुझे समय बिताना है। तो वहाँ एक बड़ी यूनिक और अच्छी चीज़ मुझे ये दिखी कि जगह जगह एक तो वॉलंटियर्स तो अवेलेबल थे ही आपको आर्ट के बारे में समझाने के लिए, लेकिन अगर आप अपने आप भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कुछ प्लेकार्ड्स, कुछ पैम्फलेट्स और जगह जगह कुछ लिखित जानकारी अवेलेबल थी, जिसमें कि ये बताया गया था कि आप किस तरह इस आर्ट को देखें और अलग अलग पहलू क्या होते हैं किसी पेंटिंग से जुड़े हुए, किसी स्कल्पचर से जुड़े हुए। आप पास से देखें, फिर 2 कदम हटें, दूर से फिर उसको निहारें, ऑब्ज़र्व करें, और इस तरह के उसमें ट्रिगर्स दिए गए थे, उन पैम्फलेट सजेशंस थे कि आप सोचें उस बारे में कि किस तरह ये बना होगा, कौन से औज़ार यूज़ करके बना होगा, किस ज़माने का है तो उस ज़माने में किस तरह के औज़ार होते थे। अगर आपको बड़ा स्मूथ सा कोई
स्कल्पचर दिख रहा है, जो कि आज के दौर में शायद आसान हो बनाना, लेकिन उसमें इस तरह की जानकारी थी जो आपकी सोच उस पैटर्न पे ले जाती है कि उस ज़माने में कैसे बना होगा, क्या रंग है इसका, और उसको छूने का फ़ील क्या है, इस बारे में आपको जागरूक कराती। तो इस तरह से उस आर्टिस्ट का आर्ट वर्क तो एग्जिबिट हुआ ही आपके सामने, लेकिन आप जुड़ भी गए, आपके अंदर कुछ बीज पड़ गए आर्ट के बारे में। तो ये बात मुझे अच्छी लगी थी। और इन्हीं पैम्फलेट्स में ये इस तरह की जानकारी भी थी कि अगर आप ग्रुप में आए हैं, सपोज फ्रेंड्स के साथ आए हुए हैं या फैमिली और बच्चों के साथ आए हुए हैं, तो आप उस आर्ट वर्क से जुड़ी हुई क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे कि 4 लोग अलग अलग नज़रिए से उसको निहारें, उसको ऑब्ज़र्व करें किसी स्कल्पचर को, उसके बाद आपस में डिस्कस करें, नोट्स लें और कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आपस में डिस्कस करें। तो ये मुझे काफ़ी कंस्ट्रक्टिव एक तरीका लगा, पॉजिटिव एक सोशल इंटरेक्शन बढ़ाने का। जागरूकता भी बढ़ रही है आर्ट के बारे में और लोग आपस में बात भी कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट कुछ देर मोबाइल फ़ोन और मॉल और फिल्मों और सोशल मीडिया से दूर कुछ देर वो बिता पा रहे हैं इस आर्ट के साथ, और आपस में दोस्तों से बात करके, और जिनके कॉमन इंटरेस्ट हैं वो आप मुझे लगता है कि इस तरह की बातों में आपकी दोस्तियां भी गहरी होती हैं, आप एक दूसरे को और जान पाते हैं और अपने आप को भी जान पाते हैं कि मुझे किस तरह का जो आर्ट है वो पसंद है या किस माहौल में मुझे अच्छा लगता है। तो थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस भी आती है। तो ये मुझे बहुत यूनिक लगा, और स्पेशली मेरे लिए वो चीज़ काफ़ी कारगर साबित हुई। मेरा पहला अकेला अनुभव था किसी म्यूज़ियम में जाने का, और अच्छा मतलब 3 या 3.5 घंटे वहाँ पे थे मेरे पास। तो एक लंबे ड्यूरेशन के लिए अकेले आर्ट के बीच, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ आर्ट के बीच मुझे समय बिताने मिला, जो कि मैं काफ़ी वहाँ से संतुष्ट और शांत लौटा, जो कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं कैसे 3 घंटे बिताऊंगा किसी म्यूज़ियम में। पर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि इस म्यूज़ियम में जिन चीज़ों का ध्यान दिया गया है, उस वजह से मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यूनिवर्सिटी कैंपस के बीच में ये एक म्यूज़ियम है, और इस म्यूज़ियम के बाहर भी आउटडोर जो लॉन्स हैं, जो मेमोरियल पार्क्स हैं, उन सब में भी यहीं के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए गए आर्ट इंस्टॉलेशंस हैं। बाहर जब मैं गया था जनवरी में तो काफ़ी बर्फ़ पड़ रही थी, मेरे घुटनों तक डीप इतनी स्नो थी वहाँ पर, और काफ़ी मुश्किल था। मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ कैमरे में कैद कर लूँ, पर दस्तानों के साथ फ़ोटो खींचना बहुत मुश्किल हो रहा था। दस्ताने उतारते ही 1-2 मिनट के अंदर खून जमने लग जा रहा था और सर में दर्द हो रहा था। थोड़ी फुटेज बाहर की भी है, थोड़ी फुटेज म्यूज़ियम के अंदर की है। बाहर के भी मैंने कोशिश किया है कि वो पूरा नेबरहुड आपको दिखाऊं, रादर देन कि किसी एक आर्ट वर्क के बारे में डिटेल्स हो। जब मैं गया तो कुछ इंस्टॉलेशन बन ही रहे थे, वहाँ के स्टूडेंट्स उस बर्फ़ के बीच बड़े बड़े इंस्टॉलेशन लगाने में संलग्न थे, और तो वो पूरा नेबरहुड मैंने दिखाने की कोशिश करी है। मेरे जो मित्र हैं वहाँ, जो वहाँ रहते हैं, उन्होंने बताया कि कभी गर्मी में अगर आओ तो एक अलग नज़ारा होता है। वो सपोजिटली जो आपको बर्फ़ से ढका हुआ एरिया पूरा दिखेगा, वो एक लॉन है, पार्क है, वहाँ पर पेड़ हैं और हरा भरा एरिया है। अब मैं स्क्रीन पे यहाँ की वेबसाइट शेयर करूँगा, आप उसमें जा कर के अगर देखेंगे तो सारी जानकारी है, और फ़ोटोज़ भी हैं जिसमें आपको काफ़ी ग्रीनरी दिखेगी। लेकिन मेरे वीडियो में फ़िलहाल जनवरी की विज़िट थी, तो इसलिए वो एक बर्फ़ से ढका हुआ वंडरलैंड जैसा आपको लगेगा। अगेन हमेशा की तरह मैंने एक सूदिंग म्यूज़िक पीछे डाला है, आप नज़ारे देखें और म्यूज़िक के साथ कोशिश करें कि उस म्यूज़िक की लय पे ही गहरी और धीमी सांस लेते रहें, तो आपको ये नज़ारे देखने का ज़्यादा मज़ा आएगा और आप शांत भी फील करेंगे। म्यूज़ियम में लगी जानकारी से मुझे ये पता चला कि यहाँ का जो एक सबसे पुराना जो रेलिक आपको देखने मिलेगा वो एसीरिया से आए हुए स्टोन रेलिक्स हैं। स्टोन रिलीफ, स्टोन पे आर्ट वर्क किया गया है, जो कि ऑलमोस्ट 900 BC, ईसा के 900 साल पूर्व का वो आर्ट वर्क है जो यहाँ पर दर्शाया गया है, म्यूज़ियम में अवेलेबल है। और इसी तरह एशिया, यूरोप और बहुत सारी जगहों के पुराने आर्ट वर्क वहाँ अवेलेबल हैं, और मॉडर्न आर्ट वर्क भी फिल्म से जुड़े हुए, फ़ोटोग्राफी से जुड़े हुए, अलग अलग देशों से आए हुए प्रिंट्स यहाँ पर दर्शाए गए हैं। 2019 में यहाँ पर इसको रीडिज़ाइन किया गया है, एक्सपैंड किया गया है बेसिकली। तो मैं काफ़ी लकी था कि 2020 में मुझे एक नए रूप में ही देखने मिला, एक्सपैंडेड और बहुत वास्ट, जहाँ पर बहुत सारे तकरीबन 65,000 आर्ट वर्क के कलेक्शन यहाँ अवेलेबल हैं।
जिसमें कि पेंटिंग, स्कल्पचर, सब कुछ मिला करके करीब वेबसाइट पे बताया गया है कि 65,000 आर्टवर्क्स हैं, जो कि होंगे भी, क्योंकि मैंने अलग अलग फ्लोर पे अच्छी तरह समय बिता करके देखा। और बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स। मेरे पास समय था, मैं अपनी फ़्लाइट के लिए वेट कर रहा था, तो खाली समय काफ़ी था, तो मैं काफ़ी मन लगा कर एक एक आर्टवर्क को ऑब्ज़र्व कर पाया। और काफ़ी मेरे अंदर अप्रिसिएशन जगा कि जिस तरह का वो आर्ट था, जितनी बारीकी से वो रंग किए गए थे। आप देखेंगे स्क्रीन पर किस तरह की पेंटिंग्स हैं जो कि बिल्कुल असली फ़ोटोग्राफ जैसी लगती हैं। 17th, 18th, 19th सेंचुरी की पुराने आर्टवर्क। तो काफ़ी अच्छा मैं वहाँ से संतुष्ट लौटा और मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिला और अपने ढंग से आर्ट बनाने का। तो मुझे आशा है कि आपको भी ये एपिसोड पसंद आएगा। इस बर्फ़ से ढके वंडरलैंड के और भी एपिसोड्स जो नेचुरल साइंसेस और फार्म, कैटल फार्म से जुड़े हुए हैं, वो भी आप देखिएगा। मैं उसके लिंक्स इस वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। जनवरी 2020 की यूएसए विज़िट का ये आखिरी एपिसोड रहेगा। एंड लेट्स होप कि हमें और भी ट्रैवल करने मिले, ताकि हम वहाँ के अनुभव भी आपके स्क्रीन तक ला पाएँ। मिलते हैं दोबारा, तब तक आप एंजॉय करिए इस ट्रिप को। गॉड ब्लेस यू।